हाँ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो जी, वैसे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो रिवीजन है, जो अगर आपने संभाल के रखा हो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसको पढ़ोगे तो उसके ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है। चलिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहली बात, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग। ये हम बनाते हैं टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ द बैंक बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक बनाते हैं हम मीन्स बिजनेस, अकाउंटेंट बनाता है जी। कैश बुक में रिकॉर्ड होता है सारी बैंक ट्रांजैक्शंस का जो हमने, दैट इज बिजनेस ने बैंक के साथ की हैं। अब जो हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बैंक वाले भी तो उसका क्या मेंटेन करेंगे? रिकॉर्ड। वो अपने सिस्टम में करते हैं जी। और हमारे पास जो हमारा रिकॉर्ड है वो तो पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ कैश बुक, और हमारे पास बैंक वालों का रिकॉर्ड भी पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ पासबुक। हमें कैसे असेस मिलता है पासबुक का? बैंक वाले ही देते हैं कॉपी बना के, और उस कॉपी को हमें अपडेट करवाना पड़ता है। आप कॉपी नहीं बनाना चाहते, ना बनाओ। आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बैंक की क्या मिल जाएगी? स्टेटमेंट। डिजिटल फॉर्म में उसे चाहे वर्ड फाइल में डाउनलोड कर लो, पीडीएफ में कर लो, एक्सेल शीट में कर लो, अपने पास उसका रिकॉर्ड रख लो। बट जो प्रथा चली आ रही है, जो पुराने लोग हैं, वो तो कॉपी बोलते हैं उसे, पासबुक को, वो उसे अपडेट ही कराते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बैंक के साथ, तो हम भी रिकॉर्ड रख रहे हैं और बैंक वाले भी रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो अगर ट्रांजैक्शंस हम बैंक के साथ ही कर रहे हैं और हम दोनों को मालूम है हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्ट है, दैट इज बैंक बैलेंस, जो हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, वो दोनों किताबों को सेम शो करना चाहिए। लेकिन दोनों किताबें वो सेम शो कर नहीं पाती। उसके कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है डिफरेंस इन टाइमिंग। हम कोई ट्रांजैक्शन जिस टाइम पे करते हैं उस टाइम तक उन्होंने नहीं की होती, या वो जब करते हैं तो हमने नहीं की होती। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना कब रहे हैं। अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो नॉर्मली वो बनती है किसी भी मंथ के एंड पर। तो जो डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग आता है वो कैसे आता है? हमने किसी को चेक इशू किया इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। अब उस पर्सन पे है ना कि वो उस चेक को बैंक में लेकर कब जाता है। हम जब चेक इशू करते हैं तो जर्नल एंट्री पास करते हैं क्रेडिटर टू बैंक। हम अपनी कैश बुक में अपने बैंक बैलेंस को इमीडिएटली कम कर देते हैं, लेकिन बैंक वाले आपके अकाउंट में से जब तक पैसा नहीं निकलता तब तक वो उसे कम नहीं करते। अब बैंक वालों ने आपके खाते में से पैसा तभी निकालना है ना जब आपने जिसे चेक दिया था वो जाकर प्रेजेंट करेगा। उसने प्रेजेंट किया ही नहीं टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो जब आप एंड ऑफ द मंथ बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक लेके बैठोगे तो आपको वो चेक की एंट्री कैश बुक में तो मिलेगी लेकिन पासबुक में नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से दोनों में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। फिर हम चेक बैंक में जमा कराते हैं, लेकिन बैंक वाले हमारे खाते में पैसे नहीं डालते। वो छुट्टियों की वजह से हो सकता है, बैंक की एरर की वजह से हो सकता है,
हमारे चेक पे कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर हम चेक बैंक में जमा कराते हैं तो हम साथ की साथ एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैंक अकाउंट है बेटू राम श्याम मोहन सोहन, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक वालों ने आपके खाते में पैसे डाले ही नहीं। तो कैश बुक स्टैंड्स एट इंक्रीज्ड अमाउंट, पासबुक डजंट स्टैंड एट इंक्रीज्ड अमाउंट। उसके बाद जी हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बैंक वाले करते हैं, उन्हें अथॉरिटी ऑथराइजेशन हम ही देते हैं, लेकिन हम उसे खुद रिकॉर्ड नहीं करते जब तक हमें इंटीमेट ना किया जाए। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। मंथली भी होता है जी, क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, एनुअली भी होता है। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता जी जाके किस्तें भर के आए। तो जब भी कोई ऐसी इंश्योरेंस प्रीमियम वाली कहानी, जब हम पॉलिसी लेते हैं, हम साथ में ही जो है फॉर्म भर देते हैं और हमारा एजेंट जो है वो दफ्तर जमा करा देता है। इंश्योरेंस कंपनी वाले बैंक वाले आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, डेट फिक्स हो जाती है, हर उस डेट पर महीने की पैसे हमारे बैंक में से निकलकर इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाते हैं। तो अब हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाता है, बैंक की बुक्स में हमें उसका पता नहीं होता। अब इसमें आप चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम जोड़ लो, वाईफाई का बिल जोड़ लो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जोड़ लो, जो मर्जी जोड़ सकते हो। तो ये ट्रांजैक्शंस हैं जो कौन कर रहा है? बैंक। लेकिन कौन रिकॉर्ड नहीं कर रहा? हम। फिर उसके बाद सेटअप आता है जी, बैंक वाले आपको सर्विसेज देते हैं और आपसे चार्ज करते हैं बैंक चार्जेस। बैंक वालों ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किए। बैंक वाले आपको इंटरेस्ट अलाउ भी करते हैं और आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं। बैंक वाले आपके बिहाफ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं। कई बार कोई आपका कस्टमर स्ट्रेट अवे जाकर बैंक में कैश डिपॉजिट करवा जाता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपको बताई हैं ये सारी करता है कौन? बैंक। इन सब का रिकॉर्ड बैंक की बुक में होता है, लेकिन हमारी बुक में नहीं होता। तो पहला है जी डिफरेंस इन टाइमिंग, दूसरा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, और तीसरा है जी एरर्स। अब वो एरर जो है हमसे भी हो सकती है, एरर बैंक से भी हो सकती है। तो ये है आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मेन सेटअप। अब जो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैश बुक और पासबुक डेबिट करती हैं तो क्या होता है और क्रेडिट करती हैं तो क्या होता है। कैश बुक हमारी बुक है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा हमारा एसेट है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस। एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। मतलब एसेट, अगर कैश बुक डेबिट होगी तो हमारा पैसा बढ़ेगा, कैश बुक क्रेडिट होगी तो हमारा पैसा कम होगा। पासबुक बैंक की किताब है, बैंक में हमारा पैसा पड़ा है, वो हमारा है कि बैंक का है? सुना नहीं? देना किसने है हमें? बैंक के लिए क्या हुआ? लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा जी? और लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा जी? तो पासबुक डेबिट करेगी तो माइनस होगा, पासबुक क्रेडिट करेगी तो प्लस। कैश बुक डेबिट करेगी तो प्लस होगा, कैश बुक क्रेडिट करेगी तो माइनस। तो ये तो सबसे एक मेन फंडा है जी। उसके बाद जब भी चेक इशू होगा तो हमेशा कैश बुक पहले रिकॉर्ड करेगी। क्या करेगी? माइनस। जब भी चेक जमा होगा
कैश बुक क्या करेगी, प्लस। अब ध्यान से सुनिए, एक बेसिक चीज है, अगर हम चेक इशू कर रहे हैं और कुछ नहीं बताया जा रहा कि बैंक वाले क्या कर रहे हैं, तो सोचो हमने चेक इशू कर दिया, तो अब बैंक वालों का क्या काम होगा, पैसे निकाल के देना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब चेक प्रेजेंट हो गया, पैसे निकल गए। और अगर क्वेश्चन कहता है भाई इतने प्रेजेंट हुए या इतने प्रेजेंट नहीं हुए, या इतने इस महीने में प्रेजेंट हुए, इतने इस महीने में प्रेजेंट हुए, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसे डील करेंगे। समझ आ गई जी। उसके बाद आता है जी, ये दो तो बेसिक चीजें हैं जहां पर हम चेक इशू कर रहे हैं या चेक जमा करा रहे हैं। फिर आते हैं जी बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट collected, interest charged, dividend received, interest on investment received, या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक। ये सारी ट्रांजैक्शंस पहले कौन करता है, बैंक। तो बैंक स्टैंड्स एट प्लस और माइनस एंड कैश बुक स्टैंड्स एट निल। फिर आती है जी दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। पहली इंपॉर्टेंट चीज, बिल कराया जाता है डिस्काउंट। अब बिल वर्ड नहीं यूज करते आपके किताब वाले, अब वर्ड यूज करते हैं पोस्ट डेटेड चेक। आज तारीख है जी 6 सितंबर, चेक हमें मिला, डेट उस पर लिखी थी 6 दिसंबर, तो हमें पैसे कब मिलेंगे, 6 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दिसंबर। पैसे आज चाहिए, चेक पे डेट 3 महीने बाद की है, आज पैसे मिल सकते हैं। यस, बैंक जाओ, चेक को बैंक को दो, बैंक को बोलो 50,000 का चेक है, आपको पैसा 3 महीने बाद मिस्टर मोहन दे देंगे जिन्होंने हमें चेक दिया है, आप हमें आज 50,000 दे दो। बैंक वाले कहते हैं लंगर सेवा नहीं खोली, अभी बैंक में हार्ड नहीं आया, आ गया होता तो फिर लंगर सेवा खोल देते। तो 50,000 अगर आपको हम आज दे देंगे और 3 महीने बाद हमें 50,000 मिलेंगे, तो आपको 50 दिए, हमें मिले 50, तो हमने क्या खटा। तो बैंक वाले कहते हैं भाई 50 तो नहीं देंगे, 48 देंगे, चाहिए तो बताओ। हाँ जी चाहिए, पैसे चाहिए थे हमें, तो हम कितने ले लेंगे बैंक से, 2,000 रुपए कम मिले कि ज्यादा, इन्हें बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर हमें 48,000 मिले हैं, तो क्या उन्होंने हाथ में रख के दिए हैं 48,000, क्या अकाउंट में डाले हैं, सुना नहीं। तो बैंक वालों की किताब में दैट इज इन पासबुक कितना पैसा शो होगा इस ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, प्लस के माइनस। तो फिर खुद सोचो कैश बुक में भी कितना शो होना चाहिए बैंक कॉलम में, लेकिन हम शो कर देते हैं कितना, 50, विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस। डन जी, ये तो काम हो गया नॉर्मल। फिर पॉइंट, ये तो काम हो गया आज की डेट का, दैट इज 6 सितंबर। चलो सपोज करो उन्होंने भी 48 रिकॉर्ड किए और हमने भी 48 रिकॉर्ड किए, फिर तो कोई रोड़ा दिक्कत परेशानी है ही नहीं। चलते हैं 6 दिसंबर को, क्या होना चाहिए 6 दिसंबर को, मोहन जी ने बैंक को कितने पैसे दिए होने चाहिए, 50,000। मोहन जी ने 50,000 नहीं दिए, तो इसका मतलब जो चेक आपने डिस्काउंटेड कराया था वो क्या हो गया, डिसऑनर। तो अब बताओ जी, बैंक को 50,000 मिले, बैंक ने पैसे किसे दिए थे, तो बैंक 50,000 रिकवर भी किससे करेगा, वो पहले रिकवर करेगा फिर बताएगा कि चेक क्या हो गया, डिसऑनर। तो पहले बैंक वाले आपके खाते में से कितने पैसे निकाल लेंगे, 50,000। तो जी फिर बैंक स्टैंड्स एट -50,000। तो हमें मालूम है जी वी स्टैंड एट 0। अब इसी के अंदर आपका पॉइंट कवर हो गया चेक डिसऑनर का, क्योंकि ये चेक ही है जो डिसऑनर हो रहा है।
लेकिन फर्क क्या है, ये नॉर्मल चेक नहीं है, इस चेक को हमने पास्ट में बैंक से क्या कराया था, डिस्काउंट। इसका जुगाड़ बहुत सिंपल बता रखा आपको। whenever a bill discounted or a check gets dishonored, what do you do? Cash book stands at plus the amount of check or bill, and passbook stands at 0 with one exception, and that exception is कि बैंक वालों को चढ़ गया गुस्सा और उन्होंने क्या चार्ज किए, 500 रुपए। So now cash book stands at plus 50,000 and passbook stands at minus 500। एक और सिचुएशन आती है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है आपको। उसमें ना सारी राम कहानी गिवन होती है। राम कहानी ये है कि हमने चेक बैंक में जमा कराया 28 मार्च को। क्या कराया, जमा। कब जमा कराया, हमने मीन्स कैश बुक ने। बैंक वालों ने उसे क्रेडिट कर दिया, ऐसे लिखा एंड द बैंक हैज क्रेडिटेड इट। बैंक वाले क्रेडिट करते हैं तो क्या होता है, हमने चेक बैंक में जमा कराया तो हमने भी क्या किया होगा, प्लस। तो बताओ दोनों किताबें कहां स्टैंड करती हैं, कैश बुक एंड पासबुक, प्लस एंड प्लस, यस और नो। वो डिसऑनर हो गया 1 अप्रैल को और बैंक वालों ने 1 अप्रैल को ये कर दिया डेबिट। अब बैंक वालों ने क्या कर दिया फिर, माइनस। लेकिन कब, हम BRS 1 अप्रैल का बना रहे हैं, 31 मार्च का। तो 31 मार्च तक दोनों किताबें कहां बैठी हैं, प्लस द सेम अमाउंट। तो यहां भी आपका चेक क्या हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, यू हैव टू लुक इनटू द वर्डिंग, यू हैव टू लुक इनटू द वर्डिंग। और अगर मैं बोलूं जी ये चेक 28 को ही क्या हो गया, डिसऑनर, फिर अपना जुगाड़, कैश बुक स्टैंड्स एट एंड पासबुक स्टैंड्स एट निल। फिर एक वर्ड आते हैं, 2 वर्ड आते हैं, रिटायर्ड एंड रिबेट। क्या आता है, एंड रिटायर्ड का मतलब होता है पेड, और रिबेट तो आपको पता होना चाहिए, डिस्काउंट। बैंक ने हमारा एक बिल रिटायर किया, मतलब पे किया, अंडर अ रिबेट, दैट इज डिस्काउंट। तो 10,000 का बिल था, बैंक ने 500 रुपए की रिबेट पे रिटायर किया। तो कितने पे रिटायर किया जी बैंक वालों ने, सो बैंक वालों ने आपके खाते में से बेसिकली कितने पैसे निकाले, 95। और हमने अपनी कैश बुक में कितने क्रेडिट कर रखे हैं, पूरे के पूरे 10,000। फिर जी हमारे पास एक और सेटअप आता है जो आएगा ही आएगा आपको। क्या लिखा है, और एक और आता है, डेबिट बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट किसका जी और क्रेडिट किसका जी, वो किताब में क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब ये काम 99% इसमें होता है, इसमें मीन्स कैश बुक में। कैश बुक में एक डेबिट साइड होती है जी और एक रिसीट साइड होती है जी, और एक, तो ये रही जी मेरी कैश बुक, मैं इसे डेबिट साइड बोलता हूं जी और इसे क्रेडिट। इसे रिसीट साइड भी बोला जाता है जी और इसे पेमेंट साइड। मैं इसे बोलता हूं जी माइनस साइड और इसे बोलता हूं प्लस। मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड खब्बे पास से कुछ भी लिखूंगा तो उतने से मैं अपने बैंक बैलेंस को क्या कर रहा हूं, और अगर मैं यहां पर कुछ भी लिखूंगा
तो उतने से मैं अपने बैंक बैलेंस को क्या कर रहा हूं, कम। ओवर कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, ओवर कास्टिंग का मतलब है टोटल ज्यादा किया हुआ, और अंडर कास्टिंग का मतलब है टोटल कम किया हुआ है। तो जी अगर मेरी कैश बुक की डेबिट साइड अंडर कास्ट है तो यहां कम लिखा है कि ज्यादा। अरे अंडर कास्ट बोल रहा हूं मूर्खों, जाग जो। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज, सुना नहीं, ठीक करना है। तो कहां लिखूं, जहां कम लिखा हुआ है वहां लिखूं कि पुट्ठी साइड लिखूं? तो जी 500 यहां लिख दिया, ये प्लस वाला सिस्टम है। आप इतनी दूर मत जाओ, रास्ता भूल जाते हो, आप यहीं लिख लो प्लस और यहीं लिख लो माइनस। अभी केड़े कॉलम में अमाउंट लिखी है मैंने, प्लस वाले में कि माइनस वाले में? तो फिर बीआरएस में भी कहां लिखूंगा, प्लस। पेमेंट साइड अंडर कास्ट है तो यहां लिख दूंगा जी। अब आंसर क्या आएगा? पेमेंट साइड ओवर कास्ट है, अब कहां लिखूं? लो जी लिख दिया, डन है। रिसीट साइड ओवर कास्ट है, समझ गए तुम तो, बस टेस्ट में ही नहीं समझते, है ना। आंसर क्लियर हो गया जी, जल्दी बोलो। ये ही करना है, बट द पॉइंट इज sometimes cash book can be and sometimes cash book can be. If cash book is, then whatever we had just discussed is okay, but if the cash book is whatever we had just discussed, we have to do the same, but after finding the answer what we have to do, we have to do its opposite. मीन्स मेरी रिसीट साइड अंडर कास्ट है तो प्लस 500 इज द आंसर, बट इन बीआरएस आई विल राइट इट अंडर। रिसीट साइड ओवर कास्ट है तो आंसर इज -200, बट आई विल डू प्रोवाइडेड माई कैश बुक इज द राइट बुक। अब ये कार्यक्रम पासबुक में हो सकता, हाँ जी हो सकता, कुछ भी हो सकता। पासबुक में वैसे तो डेबिट क्रेडिट साइड होती नहीं, पासबुक में तो होते हैं दो कॉलम, डिपॉजिट कॉलम और, ठीक है जी, डिपॉजिट कॉलम को मैं प्लस का कॉलम मानूंगा, विड्रॉल को मैं डिपॉजिट को क्रेडिट कॉलम भी मान क्रेडिट साइड भी मान सकता हूं, क्योंकि पासबुक क्रेडिट करती है तो क्या होता है, मैं विड्रॉल को क्या मान सकता हूं। तो अब अगर वो बोले जी डेबिट साइड अंडर कास्ट है क्या पासबुक की, तो फिर आंसर यहां पर लिख के आ जाएगा। अगर वो बोले क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो यहां पे आ जाएगा। अगर वो बोले क्रेडिट साइड ओवर कास्ट है तो यहां आ जाएगा। अगर वो बोले डेबिट साइड ओवर कास्ट है तो यहां आ जाएगा। सेम सीइंग इसके भी निकलते हैं जी, कभी ये राइट होती है और कभी ये रॉन्ग होती है, तो आंसर निकाल लो, राइट होती है तो भी आंसर निकाल लो, और आंसर निकालने के बाद कर दो उठा। फिर जी कई बार क्या होता है कि आपको बोल दिया डेबिट बैलेंस ऑन पेज नंबर 15 ऑफ कैश बुक इज कैरिड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑन पेज नंबर 16। अब कैश बुक डेबिट होती है तो क्या होता है, तो आपके पास प्लस 500 था, आपने क्या मान लिया, -500। तो सही सिचुएशन है ये और रॉन्ग सिचुएशन है ये। हमें हमेशा कहां से कहां पहुंचना होता है, गलत से सही। गलत कहां है, कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचें। धन जी सारा ताम झाम हो गया जी, सबसे इंपॉर्टेंट ताम झाम है
कौन सी बुक राइट होती है जी? जिसका बैलेंस गिवन होता है कि जिसका बैलेंस गिवन नहीं होता है? हाँ, रॉन्ग कौन सी होती है? तो राइट बुक को छेड़ना नहीं और रॉन्ग बुक को जो जमा कटा करना है वो कहां करना है? रॉन्ग बुक में। सबसे पहला काम करना है दोनों किताबें कहां स्टैंड करती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, भैया राखी मैम फोन करना, राखी मैम, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ the transaction, in context of a transaction both cash book and passbook stand where। सबसे पहला काम ये पता करना कौन कितने प्लस माइनस पे है, कौन कितने प्लस माइनस पे, उसे यहां लिख लेना है, ठीक है जी। फिर जो राइट बुक होगी वहां पहुंचना है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जी, बाकी सब ओरली करेंगे। एक क्वेश्चन भी इसलिए ताकि आपको प्रेजेंटेशन जो है क्लियर हो जाए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स, क्या पर्टिकुलर्स लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, पर्टिकुलर्स नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट क्लियर है जी? जल्दी बोलो। दूसरा, एंडिंग ढंग से करनी है, एंडिंग के भी नंबर होते हैं। आओ जी, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 जल्दी आओ भाई। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्या डेट है? 31st 2025। प्लस एंड माइनस, आवाज नहीं भाई, कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है जी अपने को? केड़ा बैलेंस गिवन है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है जी? 79। नेक्स्ट, हाँ जी, आउट ऑफ 35,000 पेड इन बाय चेक टू द बैंक का मतलब बैंक में हमने इतने पैसे डिपॉजिट कराए। कैश बुक स्टैंड्स एट +30। आगे जी, checks amounting to how much were in the month of। ये चीज का हमारा बनाने का मकसद क्या है? ये पता लगाना कि दोनों किताबों ने कौन सी चीज कर रखी है, कि ये पता लगाना कि दोनों किताबों में अनकॉमन क्या है। कॉमन क्या अनकॉमन? बताओ फिर इस ट्रांजैक्शन में अनकॉमन क्या है? 35,000, 20,000 के 15,000। 15,000 कौन कर चुका है, किसने नहीं किया? कैश बुक। तो लो जी, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है जी, कैश बुक स्टैंड्स एट +35,000। पासबुक ने 15,000 कब किए? सुना नहीं जी?
गुरैया जी अब देखो, ठीक है, पिक्चर। छठो भैया, आप पकड़ा ना सुनना। नहीं जी, अब देखो, अब तो कैमरा ही पुट्ठा कर दिया जी। अब बताओ गुरुराज जी, अब तो फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे पे चलेगा, डिस्को लाइट भी चल रही है, देखो चक 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 चक। बात ठीक है जी। फिर चलो भाई, वापस आओ। कहाँ थे? हाँ भाई, कैश बुक प्लस पासबुक, सुना नहीं, प्लस 20,000। अब ये चॉइस आपकी है जी, आप ऐसे चलना चाहते हो कि आप ऐसे चलना चाहते हो। क्लियर हो गया जी? आंसर दोनों सही, क्या आना? सेम। इस पे हो जी, यहां पहुंचना, कैसे पहुंचोगे? माइनस, तो आंसर आ गया जी अपना इधर। डन है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। नेक्स्ट जी, जल्दी बोलो भाई। Checks drawn, checks issued, checks given to XYZ, all means पैसे गए। कैश बुक स्टैंड्स एट माइनस हाउ मच? 15,000। कब हुई ये कार्रवाई? सुना नहीं? हाँ भाई, उन्होंने क्या किया जी? 5,000 कब किए? तो 5,000 इज द कॉमन थिंग और नॉन कॉमन थिंग? तो फिर हम कॉमन से खेलें कि नॉन कॉमन से? तो नॉन कॉमन कहती है जी -5,000 और इधर निल। आंसर प्लीज। चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट। हाँ जी, चेक क्या कर रहे हैं? चेक क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट। कहां रिकॉर्ड करना भूल गए? पासबुक में चेक कर लो जी। omitted to be recorded where? सुना नहीं? बैंक। so cash book stands at omitted to be recorded in a check for 2,000। मैं डी पार्ट पढ़ रहा हूं जी, सॉरी माय बैड, पहले डी पढ़ लो ना। a check of 1,200 deposited in but recorded in, so cash book stands at and passbook stands at plus what? लो जी, डन है? आंसर प्लीज। चेक omitted to be recorded in cash book। सी पार्ट, check of 2,000 entered in the but omitted to be, तो कैश बुक में जी 2,000 आ गया प्लस और पासबुक में आ गया निल, -2,000। डन है जी? नेक्स्ट। हाँ जी, जुगाड़। कैश बुक स्टैंड्स एट, सुना ही नहीं जी? पासबुक स्टैंड्स एट
सो कैश बुक इज एट प्लस व्हाट, पासबुक। कोई बैंक चार्जेस तो नहीं लगाए पासबुक ने? बैंक चार्जेस, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं। जब बिल बैंक चेक बैंक से डिस्काउंट कराया था तो बैंक वालों ने हमें 1,000 रुपए दिए थे। कितने दिए थे? हमने भी अपने खाते में 1,000 डाल लिए थे, बैंक वालों ने भी हमारे खाते में 1,000 डाल दिए थे। कहानी क्लियर है? तो ये बैंक चार्जेस नहीं है, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं। आंसर इज -1040। नेक्स्ट, कितने का चेक है जी? कहां से डिस्काउंट कराया? क्या लिया जी उन्होंने? हाँ, ये हैं, ये कौन से चार्जेस हैं जी? डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितने जी? हाँ, तो बताओ जी, बैंक वालों ने हमारे खाते में कितने पैसे डाले होंगे? 20,000 के 19,700? हमने कितने डाल दिए जी? बोलो जी बोलो, कितने डाल दिए? 20,000। सो वी स्टैंड्स एट प्लस 20,000। आंसर जी 300 माइनस। नेक्स्ट जी, हाँ जी, चेक रॉन्गली व्हाट इन ऑन, करेक्ट कब किया? 2 ऑफ, हाँ जी, चेक रॉन्गली व्हाट इन, हाँ जी, +5। डन है? ये गलती कब सुधारी? 31 मार्च से पहले के 31 मार्च के बाद? So passbook stands at and cash book stands at. क्लियर है जी? आंसर नेक्स्ट जी, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक आएगा जी पर्टिकुलर्स में। हाँ जी, नेक्स्ट, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड व्हाट, बैंक वाले डेबिट करते हैं तो क्या होता है? सो पासबुक स्टैंड्स एट -10,000, बी स्टैंड्स एट nil। तो फिर क्या करें जी? रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक जी। नेक्स्ट, चेक कौन से अकाउंट पे लगाया जी? सेविंग, लेकिन कौन से अकाउंट में शो कर दिया? सो कैश बुक स्टैंड्स एट -400। बैंक वालों ने पैसे कहां से निकाल के दिए होंगे? करंट अकाउंट से कि सेविंग से? तो हम बीआरएस सेविंग की बनाते हैं कि करंट की? तो बैंक वालों ने तो हमारे करंट अकाउंट को टच, लेकिन हम कैश बुक में जो है, जो कि बनती है करंट अकाउंट की, उसमें लिख के बैठे हैं 400 रुपए का चेक लगा दिया। सो कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट। आंसर डन है जी? इधर बनता है जी 15 2 17, 17 10 23, 28, 28,340। डन है जी? इधर बनता है 5 5 10 89, 89 540, 640, 740, 79 and 10 89, 89 and 190, 90,740। डन है जी? इसमें से उसे माइनस करोगे जी, 740 में से 340 गए, 400, 90,000 में से 728 गए जी, 72 और 8 ना 62, 62,400। देखो जी, आपकी किताब की प्रेजेंटेशन है ये, बैलेंस एज पर पासबुक।
90,740, 90,740। पहली बात तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है कोई नहीं, ठीक है जी। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब जैसे एक आधे स्कूल के टीचर्स कह रहे थे जी कि बैलेंस एज पर क्या लिखा है, पासबुक। अब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। केड़ा बैलेंस, तो उनका कहना था जी ये क्रेडिट बैलेंस जो है वो माइनस वाले कॉलम में कैसे आ गया। क्रेडिट है तो फिर कॉलम में कौन से में आना चाहिए, प्लस। तो मैं कह रहा हूं जी भी ये कैश अकाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट भी बनाया अपन ने, कैश बुक भी बनाई है। तो मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जब आप कैश अकाउंट बनाते हैं तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखते हैं, ठीक है। जे तो डेबिट बैलेंस है ना। कैश क्या होता है, कैश क्या होता है, तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है। हाँ तो ये तो क्रेडिट साइड पे क्या कर ला फिर, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कौन से कॉलम में बैठा ये, तो क्रेडिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा कि नहीं आएगा। ये तो अकाउंट था, जब वहां चू नहीं की तो यहां चू चू क्यों कर रहे हो। ये तो अकाउंट का पार्ट भी नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट बना रहे हैं अपने खुद के लिए, आई समझ। तो अगर ये माइनस में बैठा है तो माइनस फिर कहां चला जाएगा, प्लस में। जे मैं नहीं कह रहा जी, ये 50 से ज्यादा साल से छाप रही, कौन कह रही है, किताब। तो जो कोई भी एक्स वाई जेड अपने आप को बनने कहां समझता है ना जी, नहीं किताब गलत है जी, जे है वो है, सॉरी, जितनी उम्र नहीं तुम्हारी जी उतने साल से ज्यादा किताब छप रही है, वो पागल है। करोड़ों रुपए छाप गया किताब छाप के, ये चेक कर लो जी आप। मैं नहीं फालतू बोल रहा, मैं भी आपसे कंफर्म करने के बाद ही बोल रहा हूं। दो मेथड हैं जी तुम्हारे, देखो इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो दोनों तरीके से दे रखी है इन्होंने। शांति रखो जरा। थर्टीन 13.23 पेज, 13.23 पेज, इलस्ट्रेशन 12। सॉल्यूशन चेक करो और देख लो प्रेजेंटेशन। तुम ऐसे कर पाओगे हैं, इतना जमा कटा कहां कर लोगे तुम, देख लो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोल लो भाई। नहीं कर पाओगे ऐसे। देखो जी अगर ऐसे कर लोगे फिर तो कोई रौला ही नहीं है, फिर तो कोई प्लस माइनस वाला सीन ही नहीं है जी। देखो हम अपनी प्रेजेंटेशन में क्या कर रहे हैं, एक टोटल ही लिख रहे हैं ना, बोलो आके ना लिखो टोटल, टोटल कर लो और कहां लिख लो, रफ वर्क में, बोलो। तो फिर तो जहां पे भी आपका टोटल कम आ रहा होगा, अब ये चेक करो आप कौन सी देख रहे हो इलस्ट्रेशन, सुना नहीं मेरे को, हाँ नाइस। देखो देखो प्लीज, इलस्ट्रेशन 12, 12,616 किसका बैलेंस है, पढ़ना क्या लिखा है, बैलेंस एज पर, ओ केड़ा, ओ कहां लिख दिया, ओ माइनस में लिख दिया, तो फिर हम भी कहां लिख रहे हैं, माइनस में। तो गुनाह थोड़ी कर दिया जी, हाँ के ना, जल्दी बोलो। बस उन्होंने ये नहीं किया था टोटल, हमने टोटल कर दिया, तो नीचे भी तो दे दिया टोटल, पॉइंट ओके जी। तो फर्स्ट वहां क्रिएट करो जहां फर्स्ट क्रिएट करनी बनती है, वहां ना क्रिएट करो जहां बनती नहीं है। कहानी समझ आ गई जी। बाकी जनाब 11वीं क्लास में आपके टीचर लोग बादशाह हैं, तो बादशाह का हुक्म तो प्रजा को मानना ही पड़ेगा, तो मान लेना, ठीक है। अगर नंबर लेने हैं, हाँ विद्रोही बनना है, क्रांतिकारी बनना है, देन इट इज अप टू यू।
ठीक है जी। हाँ भाई, ये क्लियर होगी जी प्रेजेंटेशन। अब जल्दी बोलो, चलो आओ फिर अब होगी गल। शी इज कमिंग। भैया वो पिया ग्रीन टी का पाउच। आओ जी इलस्ट्रेशन 1। आजो आजो भाई, आ गए। चलो जी बताइए फिर। अब सिर्फ आपने ये बताना है कैश बुक कहां स्टैंड करती है और पासबुक कहां स्टैंड करती है। बताओ जी फिर, कहां स्टैंड करती है कैश बुक? जल्दी बोलो भाई, अब आपने करना, मैंने सारा ताम झाम करा दिया आपको बीआरएस का। अब आपका काम है कैश बुक। बिल्कुल ठीक है जी। पासबुक सेकंड, कैश बुक, पासबुक थर्ड, कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक 350 के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। कैश बुक, पासबुक माइनस पासबुक, सॉरी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5000 कैश बुक। हाँ जी, पासबुक। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, और खुद सोचो स्टार्टिंग पॉइंट एंड में लिखोगे कि स्टार्टिंग में लिखोगे? टेस्ट में नहीं मिला था, टेस्ट में नीचे लिखा मिला था, फिर बाद में ऐसे बना रहे थे गूगल मैप्स रूट फॉलो कर लो और ऊपर चले जाओ। कोई नहीं जाता जी ऊपर, कांटा मिलेगा उसका। इलस्ट्रेशन 2, स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कितना जी? चलिए सेकेंड ट्रांजैक्शन जी, कैश बुक स्टैंड्स एट, कैश बुक स्टैंड्स एट plus all the items, passbook nil. Third part जी, cash book minus what जी? 11,000. passbook fourth, cash book, passbook fifth, 2500 में cash book, passbook 500 में कैश बुक, पासबुक। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 3, स्टार्टिंग पॉइंट जी आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश बुक प्लस व्हाट? पासबुक नील। सेकंड कैश बुक, कैश बुक जी, पासबुक। थर्ड कैश बुक, पासबुक। फोर्थ कैश बुक, पासबुक। फिफ्थ कैश बुक, पासबुक। सिक्स्थ कैश बुक, पासबुक। इलस्ट्रेशन 4, सेकेंड ट्रांजैक्शन कैश बुक। हाँ जी हाँ जी, कैश बुक माइनस, इतनी टेंशन, कैश बुक स्टैंड्स एट -7,000, पासबुक स्टैंड्स एट नील। बीआरएस कौन सी डेट का बना रहे हैं जनाब? मार्च। तो जनाब 4,000 के चेक कब डेबिट हो रहे हैं और बाकी के तो? सो कैश बुक स्टैंड्स एट -7,000 and passbook stands at third, cash book, passbook fourth, cash book, passbook fifth, cash book फोर्थ में ही जी 200 के बारे में, कैश बुक, पासबुक फिफ्थ, कैश बुक। सुना नहीं जी?
कैश बुक माइनस पासबुक। अब ध्यान से चेक करो, इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है चेक प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हो गया कितने का चेक था, चेक के ऊपर अमाउंट कितनी लिखी थी, तो फिर बैंक वाले आपके खाते में से कितने पैसे निकालेंगे? तो उन्होंने 3400 ही निकाले, लेकिन कैश बुक ने कितने लिख दिए? हो गया क्लियर जी? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5, कैश बुक माइनस पासबुक, सेकंड कैश बुक पासबुक, थर्ड कैश बुक, वेरी गुड, पासबुक, फोर्थ कैश बुक पासबुक, फिफ्थ कैश बुक पासबुक, सिक्स्थ कैश बुक पासबुक, सेवेंथ ध्यान से कैश बुक। इतना सोचने की लोड नहीं है, आखिरी 4 वर्ड्स पढ़ो ट्रांजैक्शन के, 5 वर्ड, डेबिट साइड ऑफ। हाँ, तो बैंक कॉलम की डेबिट साइड, पहले बताओ बैंक कॉलम बनाता कौन है? नाइस या। पासबुक के 2 कॉलम होते हैं, एक डिपॉजिट और एक विड्रॉल। बैंक कॉलम कौन बनाती है? कैश बुक। बैंक कॉलम कैश बुक बनाती है उसके डेबिट साइड पे। डेबिट साइड अभी तामझाम मिटाया भी नहीं जी। केड़ी साइड होती है डेबिट साइड? रिसीट। और केड़ी होती है? तो आपने प्लस वाली साइड पे कितने लिख दिए? 200। किस चीज के? डिस्काउंट अलाउड का मतलब पैसे जी। डिस्काउंट अलाउड का मतलब पैसे आ गए कि पैसे नहीं आए? तो डिस्काउंट अलाउड खुद सोचो कहां लिखते हो, कैश बुक कर चुके हो? अरे डिस्काउंट अलाउड कहां लिखते हो? कैश बुक में लिखते हो कि जनरल प्रॉपर में लिखते हो? तो ये 200 रुपए कैश बुक में आने ही नहीं चाहिए थे, आके ना आ गए। कहां पर? कैश बुक में। तो कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस 200। ये बेवकूफी कौन कर रहा है? हम। पासबुक को इससे कोई लेना देना है? तो पासबुक स्टैंड्स एट, कैश बुक स्टैंड्स एट 400 400 कुछ नहीं आना जिंदल साहब, 200 से ही कहानी बननी है। सितारा लगा लो मेरे सितारों। इलस्ट्रेशन 6, पहली ट्रांजैक्शन जी, कैश बुक। कैश बुक जनाब, पासबुक जनाब, ठीक है जी। हाँ भाई, सेकंड क्या लिखा है? टोटल ऑफ कितना है? कैरिड फॉरवर्ड एज। अब कौन सी बुक में कैरिड फॉरवर्ड भी हो रहा होगा? कैश बुक। चलो ये बताओ, कैश बुक की रिसीट साइड का टोटल एक्चुअली में था कितना? 2,50,000। कौन सी साइड का? रिसीट साइड प्लस साइड होती है ये, ठीक है जी? जल्दी बोलो। कैरिड फॉरवर्ड क्या किया जी? 4 लाख। लो जी, 4,20,000। तो सही ये है और गलत ये है। इससे पासबुक को कोई लेना देना नहीं है। तो जी हमारी गलत बुक ने ये गलती कर दी, ठीक कर लो। यहां बैठे हो, यहां पहुंचना है। माइनस, समझ आ गया जनाब? पक्का जी? नेक्स्ट। अब यहां पढ़ो जी, पढ़ो। पढ़ लिया? किसको चेक इशू किया था? कब? गलत जवाब। पास्ट में इशू किया था। कैंसल कब हो रहा? सो
अगर हमने चेक अगर हमने चेक इशू किया है राजन को, तो कैश बुक पहले माइनस पे बैठी होगी, यस और नो? फिर चेक कैंसिल कर दिया तो फिर कैश बुक जीरो पे आ गई होगी। फिर नया चेक कब इशू किया? फिर से कैश बुक कहां आ गई? माइनस पे। ये कैंसलेशन और न्यू चेक की एंट्री कहां रिकॉर्ड हो चुकी है? कहां नहीं हुई? पासबुक के पास एंट्री ही कोई नहीं है। किसकी? चेक की। कैंसलेशन न्यू नहीं, चेक की एंट्री नहीं है। सो पासबुक स्टैंड्स एट एंड कैश बुक स्टैंड्स एट। चलें जी आगे। नेक्स्ट कैश बुक जी। नो, हाँ कैश बुक देख लो कैश बुक माइनस पासबुक माइनस नेक्स्ट कैश बुक माइनस 1,40,000, पासबुक माइनस एटलीस्ट 70,000। डन है जी। इलस्ट्रेशन 7 हो गई जी। चलिए इलस्ट्रेशन 8 अभी है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं जी। इलस्ट्रेशन 8। अब विजिबल है जी बोर्ड, आपको चेक कर लो। आओ भी आओ फटाफट। इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9 बोलो। पहली ट्रांजैक्शन जी 10 पे ही आओ जी सीधा। इलस्ट्रेशन 10, स्टार्टिंग पॉइंट है जी पासबुक, सो कैश बुक इज द राइट बुक एंड पासबुक इज द। चलिए पहली ट्रांजैक्शन जी कैश बुक माइनस 98 पासबुक, सेकंड कैश बुक पासबुक, थर्ड वन जी कैश बुक पासबुक, फोर्थ जी कैश बुक, कितना टाइम? कैश बुक, अरे यही बता दो प्लस होगा माइनस होगा? दोनों अमाउंटों को ऐड अप करके प्लस होगा। पासबुक नेल, उन्होंने कब कलेक्ट किए? फिफ्थ वन जी कैश बुक पासबुक। इलस्ट्रेशन 11 जी सेकेंड ट्रांजैक्शन ना फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश बुक पासबुक +16, सेकेंड ट्रांजैक्शन कैश बुक पासबुक, थर्ड ट्रांजैक्शन कैश बुक पासबुक, फोर्थ वन जी कैश बुक जीरो। अंडरलाइन करो दो वर्ड्स सेकेंड लाइन में, कैश कॉलम। BRS कैश कॉलम का नहीं बनता, BRS बैंक कॉलम का बनता है। सो कैश बुक का बैंक कॉलम स्टिल स्टैंड्स एट 0। डन है। सो पासबुक ने क्या किया वो बताओ अब? +600। फिफ्थ पार्ट जी कैश बुक, फिफ्थ पार्ट जी कैश बुक माइनस कैश। अब कैसे चलना चाह रहे हो आप? अनकॉमन से कॉमन से? ठीक है जी, अगर अनकॉमन की बात कर रहे हो तो कैश बुक स्टैंड्स एट +2500 एंड पासबुक स्टैंड्स एट निल। और अगर कॉमन पे चलना चाहते हो तो कैश बुक स्टैंड्स एट +8500 एंड पासबुक स्टैंड्स एट
प्लस 6,000। चलिए ट्वेल्थ जी, पहली ट्रांजैक्शन, पहले ऊपर नाम पढ़ लो हम कौन है। चलो फिर फर्स्ट, हाँ जी, कैश बुक स्टैंड्स एट नील, गलत जवाब, प्लस 500। बैंक स्टैंड्स एट, चेक हमने ही डिपॉजिट कराया था जी, तो हमने तो रिकॉर्ड किया ही होगा ना। बैंक वालों ने हर्ष की बजाय कहां चेक डाल दिया? अरे सो पासबुक स्टैंड्स एट नील एंड कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस द अमाउंट ऑफ चेक विच इज 500। नेक्स्ट जी, क्या डिपॉजिट करा रहे हैं जी? कितने का? कितना रिकॉर्ड किया? कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस 25, पासबुक स्टैंड्स एट प्लस 25। थर्ड, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडरकास्ट बाय, हाँ भाई, पासबुक का विड्रॉल कॉलम प्लस का होता है कि माइनस का? माइनस वाली साइड पे कम लिखे हैं, ज्यादा कम लिखे हैं, कितने कम? लिख दो -100, माइनस। किसने गलती की है? कौन सी बुक है पासबुक? राइट बुक, रॉन्ग बुक? सुना नहीं? बस फिर -100 इज द आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, क्रेडिट बैलेंस ऑन पेज नंबर 10 ऑफ विच बुक? पासबुक। पासबुक अपने क्वेश्चन में कौन सी बुक है? रॉन्ग बुक। हाँ जी, क्रेडिट बैलेंस, पासबुक क्रेडिट कब करती है? जब पासबुक क्रेडिट करती है तो क्या होता है? तो पासबुक का पेज नंबर 10 पे बैलेंस क्या था? प्लस 1500। डन है? और पेज नंबर 11 पे क्या हो गया? -1500। तो कौन सही है कौन गलत है? प्लस 1500 सही है, -1500 हम कहां बैठे हैं जी? -1500। -1500 से कहां पहुंचना है? कैसे पहुंचे? और अगर यही कार्यक्रम पासबुक करती और पासबुक करेक्ट बुक होती तो भी आप यही करते और आंसर निकालते। आंसर निकल कर आता +3000। फिर +3000 का क्या करते? ऑपोजिट, क्योंकि राइट बुक को तो छेड़ना ही नहीं जी, रॉन्ग बुक को छोड़ना नहीं। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज जस्ट अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग बट presented to you in a different language. Yes or no? लगा ही होगा जी स्टार। चलिए नेक्स्ट, कितने का चेक है जी? कितनी बार रिकॉर्ड हुआ जी? कहां पे जी? ये चेक इशूड है कि डिपॉजिटेड है? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल ठीक, इशूड है। किसने इशू किया? हमने। सो कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट, बिल्कुल ठीक है जी। पासबुक क्या कर रही है जी 6th ट्रांजैक्शन में? पासबुक क्या कर रही है जी 6th ट्रांजैक्शन में? क्रेडिट कर रही है। क्रेडिट का मतलब +1000। किसने डिपॉजिट कराया? किशन। हम तो किशन नहीं है, हम तो कौन है? हर्ष। लेकिन पासबुक ने पैसे किशन के अकाउंट में डाले कि हमारे, तो हम स्टैंड्स एट इन द पासबुक, हमारा बैलेंस स्टैंड्स एट, बट हम तो हर्ष है नहीं ना जी, तो हमने तो जमा कराया कोई नहीं, तो कैश बुक स्टैंड्स एट। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये हमसे कलेक्ट कर रही है कि हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर रही है? सो कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट। नेक्स्ट जी, पहला पॉइंट जी, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स सेंट टू, नॉट कलेक्टेड एंड कैश बुक स्टैंड्स एट इन टर्म्स ऑफ 7900 प्लीज। अरे डिपॉजिटेड इनटू बैंक का भैया,
बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। बैंक वाले क्रेडिट किस चेक को करेंगे? जो हम जमा कराएंगे कि जो हम इशू करेंगे? हाँ जी, कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट। फिर एक चेक था जी, जो क्या हुआ, डिपॉजिट कराया था लेकिन क्या मिला? ऐसे आ गए कि अनपेड हो गया। अब जो लैंग्वेज है जी वो ये है कि एक चेक है 2000 का, वो क्या लिखा हुआ है? वॉज रिसीव्ड अनपेड। किसे रिसीव हुआ अनपेड? हमें। हमें वापस चेक कब मिलेगा? जब हम उसे क्या कराएंगे? जमा। तो दिस इज चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, सो कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस द अमाउंट ऑफ चेक एंड पासबुक स्टैंड्स एट निल। इसका आंसर गलत है जी, आपको कराया हुआ अगर याद हो तो चेक कर लो। कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस बट पासबुक स्टैंड्स एट निल, इसके हिसाब से प्रेजेंट क्वेश्चन में पासबुक जो है वो रॉन्ग बुक है, तो आंसर प्लस में आना चाहिए। लेकिन अगर आप आंसर देखो तो वहां कहां आ रहा है जी? लेस में। और देखो वर्डिंग क्या लिखी है? चेक डिपॉजिटेड रिटर्न्ड अनपेड। अगर चेक जमा कराया हुआ डिसऑनर हो रहा है, देन डेफिनेटली योर कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस एंड पासबुक स्टैंड्स एट nil, and here cash book is a right book, so we have to do the plus thing. और अगर आप बोलो जी एडलेस चल रहा है, एडलेस में उल्टा होता है जनाब। एडलेस में उल्टा तब होता है जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? माइनस। यहां पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्लस। सो अगर आंसर से मैच करना है तो फिर इसे चेक इशूड कर लो, और अगर आंसर से मैच नहीं करना है तो फिर अगर करेक्टली चलना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन दिस शुड बी प्लस 2000 नॉट माइनस 2000। नेक्स्ट, थर्ड स्टार वैसे ही लगाओ ना। चलो सेकंड बताओ पहले। सुना नहीं जी? हाँ ठीक है जी, कैश बुक हो गया जी, ये प्लस पासबुक। पासबुक जी। चलिए थर्ड, कितने का चेक पे किया जी बैंक ने? बैंक हैज पेड अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द। ये केड़ा चेक है जी? बैंक वाले चेक पे कर रहे हैं, मतलब हमारे खाते में डाल रहे हैं पैसे के किसी को दे रहे हैं? तो फिर किसी को दे रहे हैं तो हमने चेक क्या किया होगा? चेक इशूड, कैश बुक स्टैंड्स एट माइनस पासबुक स्टैंड्स एट। चेक इशूड होता है जी, तो वैसे तो कैश बुक स्टैंड्स एट माइनस होती है, लेकिन यहां पर कैश बुक स्टैंड्स एट निल, पासबुक स्टैंड्स एट माइनस। चलिए फिर एक चेक क्या करा रहे हैं जी हम? डिस्काउंट विद द बैंक। क्या हो गया जी? कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट। फोर्थ, बैंक ने क्या चार्ज किया जी? क्या चार्ज किया जी बैंक ने? कमीशन। कितने का? 100 एज कलेक्शन फॉर कलेक्टिंग। ठीक है जी, कैश बुक स्टैंड्स एट निल, पासबुक स्टैंड्स एट। फिर जी रिगार्डिंग 100, कैश बुक स्टैंड्स एट सुना नहीं जी? पासबुक स्टैंड्स एट। फिफ्थ वन जी, बैंक ने क्या किया है? सुना नहीं जी मेरे को? रॉन्ग डेबिट, सो कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट माइनस 5000। रिवर्सल कब हो रहा है? टिल 31 मार्च तो नहीं हुआ जी। इलस्ट्रेशन 14, सेकेंड ट्रांजैक्शन जी, कैश बुक स्टैंड्स एट, सेकेंड ट्रांजैक्शन कैश बुक स्टैंड्स एट। सुना नहीं भाई? पासबुक। नेक्स्ट जी, कैश बुक प्लस पासबुक। फोर्थ जी, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट। हाँ भाई, क्रेडिट साइड कैश बुक में क्रेडिट साइड केड़ी होती है जी? रिसीट साइड के पेमेंट साइड? हाँ भाई, पेमेंट साइड पे पैसे ज्यादा लिखे हैं कम लिखे हैं? कितने कम लिखे हैं? तो लिख दिए जी। आंसर इज -500। किसने की है ये गलती?
कैश बुक कौन सी बुक है? रॉन्ग बुक है, तो -500 इज द आंसर एंड वी हैव टू डू इट्स ऑपोजिट. आंसर विल बी +500. डन है जी. नेक्स्ट, फिफ्थ ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक. कैश बुक प्लीज. पासबुक माइनस. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस चार्ज हाउ मच? करे कितनी बार? कैश बुक स्टैंड्स एट माइनस पासबुक. सेवेंथ, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक माइनस पासबुक. एट्थ, कैश बुक प्लस, ठीक है, पासबुक +20, ठीक है जी. नेक्स्ट वन जी, कैश बुक प्लस व्हाट? पासबुक नील. इलस्ट्रेशन 15 जी, सेकेंड ट्रांजैक्शन, कैश बुक. Illustration 15, cash book stands at -80,000, passbook stands at, सुना नहीं जी, माइनस. थर्ड ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक पासबुक. फोर्थ ट्रांजेक्शन, कैश बुक प्लस पासबुक. फिफ्थ ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक नील. बिल्कुल ठीक है जी, पासबुक. सिक्स्थ ट्रांजेक्शन जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1500 रुपए, कैश बुक पासबुक. एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 250, कैश बुक पासबुक. सेवेंथ वन जी, कैश बुक. कैश बुक जी नील, पासबुक प्लस, ठीक है जी. एट, कैश बुक. कैश बुक जी पासबुक प्लस, पासबुक प्लस 8,000 जी. कैश बुक बताना. +8,000. कार्रवाई 31 मार्च से पहले हो गई. चलिए नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 16. हाँ जी, जरा स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, प्लस आएगा माइनस आएगा? सुना नहीं जी. माइनस हाउ मच? 20. चलिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन, कैश बुक पासबुक. थर्ड, कैश बुक पासबुक. एडिशनल इंफॉर्मेशन, केडी साइड अंडरकास्ट है? किसकी? कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है? प्लस साइड. प्लस साइड पे क्या लिखेंगे जी? आंसर इज +5,000. ये गलती किसने की है? कैश बुक कौन सी बुक है? तो रेक्टिफाई कराओ जी. +5,000. नेक्स्ट, कितने का चेक है? किसे पे किया? तो फिर कौन से कॉलम में लिखना चाहिए था? कौन से कॉलम में लिखा? क्या करें फिर? कैश बुक स्टैंड्स एट नील. चेक के बारे में कुछ बताया? प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर प्रेजेंट. पासबुक स्टैंड्स एट. नेक्स्ट जी, सी पार्ट, कैश बुक पासबुक. इलस्ट्रेशन 17, सेकेंड ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक स्टैंड्स एट. कैश बुक स्टैंड्स एट नील. ठीक है जी. पासबुक स्टैंड्स एट -1,600. थर्ड वन जी, कैश बुक पासबुक. फोर्थ वन जी, कैश बुक
पासबुक, फिफ्थ वन जी कैश बुक प्लस पासबुक, सिक्स्थ वन जी कैश बुक पासबुक, सेवेंथ वन जी कैश बुक का कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड मींस प्लस साइड के माइनस साइड? अंडर कास्ट ओवर कास्ट? तो फिर बाय साइड पे माइनस साइड पे लिखेंगे कितना? गलती कैश बुक ने की है। कैश बुक यहां कौन सी बुक है? -1000 इज दी आंसर। इलस्ट्रेशन 18 जी सेकेंड ट्रांजेक्शन कैश बुक माइनस पासबुक, थर्ड ट्रांजेक्शन कैश बुक पासबुक, फोर्थ ट्रांजेक्शन जी कैश बुक पासबुक प्लस 47, फिफ्थ वन जी कैश बुक पासबुक, सिक्स ट्रांजेक्शन कैश बुक नील पासबुक, सेवेंथ ट्रांजेक्शन कैश बुक पासबुक, एट्थ ट्रांजेक्शन कैश बुक पासबुक, 19th इलस्ट्रेशन जी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश बुक -39 पासबुक, सेकेंड ट्रांजेक्शन कैश बुक पासबुक, थर्ड ट्रांजेक्शन जी ध्यान दीजिएगा कैश बुक, चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया जी जुगाड़, कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस द अमाउंट ऑफ check which is passbook stands at -550. Fourth transaction जी cash book passbook, fifth transaction cash book passbook, sixth transaction cash book passbook, illustration 20 जी सेकेंड ट्रांजैक्शन बोलो भाई कैश बुक स्टैंड्स एट मतलब अंडर कास्ट है जी, बाय साइड पे कितना नहीं लिखे, लिख देंगे तो आंसर क्या आएगा जी -15,000। चलें आगे, थर्ड ट्रांजैक्शन जी कैश बुक, ये कार्रवाई कैश बुक नहीं की है जी, चेक सेविंग अकाउंट का था, कहां लगाया? कैश बुक स्टैंड्स एट -75,000, पासबुक स्टैंड्स एट फोर्थ कैश बुक जी माइनस पासबुक, फिफ्थ ट्रांजेक्शन कैश बुक पासबुक, सिक्स्थ वन जी बैंक चार्जेस कैश बुक पासबुक, सेवेंथ ट्रांजेक्शन कैश बुक पासबुक, एट्थ ट्रांजेक्शन जी BRS 30 नवंबर तक का बनाना है जी। हाँ जी, कैश बुक नील, पासबुक प्लस इलस्ट्रेशन 21 फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश बुक प्लस 70 पासबुक, सेकेंड ट्रांजेक्शन जी ध्यान दीजिए क्रेडिट ट्रांसफर कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक स्टैंड्स एट, क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब बैंक में क्रेडिट हो रहा है, बैंक में क्रेडिट होता है तो क्या होता है जी, सो आंसर इज थर्ड वन जी। किसने चेक ड्रॉ किया? ऊपर चेक करो हम कौन है, अगर हमने चेक डिपॉजिट ड्रॉ किया है तो कैश बुक स्टैंड्स एट -5,000। हाँ जी, डेबिट कहां हुआ है? राजेश के अकाउंट में। किसने डेबिट किया? बैंक ने। इसका मतलब बैंक ने हमारे खाते में से पैसे निकाले कि नहीं निकाले? तो पासबुक इन दिस ट्रांजैक्शन स्टैंड्स एट नील। नेक्स्ट जी, किसने चेक डिपॉजिट करवाया है?
थर्ड कर रहे हो, फोर्थ कर रहे हो? अब ध्यान से बोलो जी, पढ़ो फिर। किसने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया? अरे हम नहीं कराया। हाँ ठीक है जी, राकेश ने कराया। कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस 17,000। हाँ तो किसके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए थे, राकेश के कि महेश के? तो गए किसके अकाउंट में? सो पासबुक ने इस ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे अकाउंट में कुछ डाला। सो पासबुक स्टैंड्स एट। नेक्स्ट, केडी साइड जी पासबुक की? डेबिट साइड। पासबुक की डेबिट साइड होती है जी, पासबुक की डेबिट साइड होती है जी माइनस साइड। केडी साइड? अरे पासबुक डेबिट करती है तो क्या होता है? तो पासबुक की डेबिट साइड है -7500। वो ओवरकास्ट है जी, तो -7500 आएगा कि +7500 आएगा? सुना नहीं जी? तो आंसर इज +7500। लेकिन ये कार्रवाई किसने की है? पासबुक ने, जो कि कौन सी बुक है? तो राइट बुक को छेड़ना नहीं है। तो माइनस जो है आपका, सॉरी आपका आंसर था जी +7500, उसका ऑपोजिट करो। इलस्ट्रेशन 22 जी, स्टार्टिंग पॉइंट जी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक -1,80,000। पहली ट्रांजैक्शन जी कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट प्लस, भाई सबको क्लियर है, जाग रहे हो? सेकेंड ट्रांजैक्शन जी कैश बुक, पासबुक नील। थर्ड ट्रांजैक्शन जी क्रेडिट साइड ऑफ व्हाट? बैंक कॉलम। मतलब जी बाय साइड। बाय साइड मतलब माइनस साइड पे। कम लिखा है ज्यादा? कितना कम? लिख दें जी फिर -1000। आंसर इज -1000। गलती किस बुक ने की है? वो हमारी इस क्वेश्चन में कौन सी टाइप की बुक है? चलिए, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल जी। हाँ भाई, कैश बुक, पासबुक। फिफ्थ ट्रांजैक्शन जी कैश बुक, पासबुक, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। कैश बुक स्टैंड्स एट -100 एंड पासबुक स्टैंड्स एट, एक मिनट जी, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। हाँ जी, कैश बुक स्टैंड्स एट प्लीज। बिल्कुल ठीक है जी, पासबुक स्टैंड्स एट। डन जी, डन। सिक्स्थ वन जी, चेक आगे क्या लिखा है जी? मतलब ये चेक हमें रिसीव हुआ था और हमने इसे कहां डिपॉजिट कराया था? बैंक वालों ने इसे हमें क्या कर दिया? रिटर्न। मतलब चेक डिपॉजिटेड गॉट डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिटेड गॉट डिसऑनर्ड। जुगाड़ प्लीज। कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट। सुना नहीं जी? नेक्स्ट, अब वर्ड क्या लिखा है जी? चेक, कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट नील। फिर कौन आ गया जी? चेक डिपॉजिटेड डिस, कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट। फिर जी चेक डायरेक्टली इन, कैश बुक स्टैंड्स एट, पासबुक स्टैंड्स एट। नेक्स्ट जी, इसी में है 1,00,000 रुपए का चेक है। किसकी कलेक्शन है? महेश के चेक की। हम महेश नहीं है, हम कौन है? मुकेश। बैंक वालों ने किसके अकाउंट में डाल दिए? मुकेश। मतलब हमारे अकाउंट में। हमें तो मालूम नहीं जी। कैश बुक स्टैंड्स एट नील, पासबुक स्टैंड्स एट +1 लाख। इलस्ट्रेशन 23 जी, ले आओ जी, ले आओ। पहली ट्रांजैक्शन कैश बुक, कैश बुक प्लीज, +10,400। पासबुक नील के -1100। सबको क्लियर है जी? -1100। चलिए नेक्स्ट, कैश बुक, कैश बुक। और इतना टाइम, -10 लाख। पासबुक -3 लाख। बाकी का भी जुगाड़ अप्रैल यहां हुआ ही नहीं है।
नेक्स्ट जी केडी साइड है, प्लस के माइनस, माइनस पे कम लिखा है ज्यादा, लिख देते हैं जी फिर -30,000 इज दी आंसर। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है जी, तो गलत बुक ने गलती की है, बस रेक्टिफाई करेंगे, ऑपोजिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ध्यान से पढ़िएगा, वैसे तो स्टार लगा ही होगा। कैश बुक स्टैंड्स एट, इतना टाइम, पेज नंबर 13.33 पे ही हो ना? ओके, टॉप ऑफ द पेज, चौथा पॉइंट, कैश बुक स्टैंड्स एट, बिल्कुल ठीक है जी। पासबुक स्टैंड्स एट, बिल्कुल ठीक है जी। कैश बुक नील पे इसलिए क्योंकि हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, पासबुक नील इसलिए क्योंकि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं। फिफ्थ पार्ट जी, कैश बुक -1600, पासबुक माइनस, बिल्कुल ठीक है जी। फिर 700 के कॉन्टेक्स्ट में कैश बुक नील, पासबुक माइनस, इलस्ट्रेशन 24 जी, तो छोड़ो जी बहुत हो गया ये। आओ जी इलस्ट्रेशन 25, इलस्ट्रेशन 25, हाँ जी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जनाब माइनस, कौन सी बुक है जी? चलिए नेक्स्ट, चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, कैश बुक, पासबुक, पासबुक जी। नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक, कैश बुक, पासबुक। थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड बाय बैंक, हाँ जी कैश बुक, पासबुक। नेक्स्ट जी, कैश बुक, पासबुक। फिफ्थ वन जी, केडी साइड, माइनस वाली साइड, टोटल टू शॉर्ट है जी -10,000। ये कार्यक्रम किसने किया? सुना नहीं? नहीं सुना जी? कैश बुक कौन सी बुक है? तो -10,000 आंसर है, ऑपोजिट कर दो। सुना नहीं जी? सो +10,000 इज द आंसर जी। इलस्ट्रेशन 26, सेकेंड ट्रांजेक्शन, कैश बुक, कैश बुक जी, पासबुक। थर्ड ट्रांजेक्शन, कैश बुक, पासबुक। फोर्थ ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक प्लस पासबुक। फोर्थ ट्रांजेक्शन होगी ना जी। फिफ्थ, कैश बुक, पासबुक। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक, पासबुक। सेवेंथ ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक, पासबुक। इलस्ट्रेशन 27 जी, सेकेंड ट्रांजेक्शन, कैश बुक, माइनस आ जाएगा जी, एंड पासबुक नील। थर्ड ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक, पासबुक, पासबुक जी। फोर्थ, कैश बुक, कैश बुक जी, +30,000, पासबुक। फिफ्थ, कैश बुक, पासबुक। सिक्स्थ, कैश बुक, पासबुक, पासबुक। सेवेंथ वन जी, कैश बुक, पासबुक, माइनस। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 28, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश बुक, -1 लाख। हाँ भाई कितने प्रेजेंट हो गए? सो पासबुक स्टैंड्स एट माइनस। सेकेंड ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक, कैश बुक जी, पासबुक। थर्ड ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक, पासबुक। फोर्थ ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक, +2 लाख, पासबुक।
3 ट्रांजेक्शन पे हो जी। कैश बुक इज 2,10,000, BRS 31 जनवरी का बना रहे हो। 74,000 के चेक कब क्रेडिट हुए? 5th Feb। तो अनकॉमन चीज है 74,000। सो कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस 74,000 एंड पासबुक स्टैंड्स एट निल। आंसर इज जो भी आएगा जी। नेक्स्ट। हाँ जी, चेक क्या हो गया? कैश बुक स्टैंड्स एट plus the amount of check and passbook stands at nil. Done है? Next. Cash book, passbook, 7th one जी, cash book, passbook, nil. Illustration 29 जी, second transaction, cash book, बोलो भाई, -21, पासबुक -14,000, थर्ड ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक +10,000, पासबुक 4200 से ही खेल लो जी। कैश बुक +4200 एंड पासबुक निल। फोर्थ ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक प्लस पासबुक। फिफ्थ ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक पासबुक -14। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन जी, कैश बुक पासबुक। सेवेंथ ट्रांजेक्शन, कैश बुक पासबुक। एट्थ ट्रांजेक्शन जी, अंडरकास्ट है जी, केडी बुक केडी साइड। सो अंडरकास्ट है जी +500 इज दी आंसर। ये कार्रवाई किसने की? विच इज दी अरे क्या कर रहे हो? डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। कैश बुक इज द आंसर +500, बट वी हैव टू डू नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन। कैश बुक जी माइनस पासबुक माइनस थर्ड। कैश बुक जी कैश बुक, ठीक है। फिर पासबुक, सुना नहीं जी, गामी चेंज किया हुआ है। चलिए, कैश बुक नील जी, पासबुक +6,000। नेक्स्ट जी, कैश बुक प्लीज, पासबुक प्लीज। बिल्कुल ठीक है जी। बैंक कैश कॉलम इज द रीजन फॉर नील इन कैश बुक, नॉट बैंक इज द रीजन फॉर नील इन पासबुक। हाँ जी, कैश बुक -5,000, पासबुक। देखो, बैंक ड्राफ्ट बनाया है राजेश के फेवर में, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है -5,000 और पासबुक में रिकॉर्ड होगा -5,040। क्लियर है? नेक्स्ट, 4,000 के कॉन्टेक्स्ट में कैश बुक, 4,000 के कॉन्टेक्स्ट में कैश बुक, पासबुक, देन कैश बुक, पासबुक -500, देन अगेन कैश बुक, पासबुक। चलिए, 7th वन जी, फिर से चेंज कर रखा है ना जी, गामी की जगह मयंक कर रखा है। चलो, कितने का चेक इशू किया जी? 70। चेक क्या हो गया? और हमने कैश दे दिया LIC को। कहां एंट्री पास नहीं हुई? किस चीज की? तो जनाब, हम तो चेक इशू करके बैठे हैं 7,500 का। सो कैश बुक स्टैंड्स एट -7,500, लेकिन बैंक वालों ने आपके खाते में से पैसे नहीं निकाले। सो पासबुक स्टैंड्स एट निल। डन है भाई।
नेक्स्ट, लियाओ जी लियाओ, पहली ट्रांजैक्शन कैश बुक। सबसे पहला पॉइंट जी, आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे यहां पे? पहले तो ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी किताब का लोगे, कैश बुक का लोगे, पासबुक का लोगे? कैश बुक। अब कैश बुक चेक करो जी, फिर व्हाट्स द बैलेंस ऑफ द कैश बुक? 2 balance carried down. 2 balance carried down becomes by balance brought down. By balance brought down means debit balance or credit balance? Credit balance. Credit balance means plus or minus in cash book. So starting point is overdraft as per cash book. All of good ji. First transaction cash book plus what? Passbook. Second transaction ji cash book, passbook. Third transaction ji credit transfer not recorded in cash book. Cash book stands at, passbook stands at. Fourth transaction ji check issued but not yet. Cash book stands at, passbook stands at. Fifth transaction ji cash book, passbook. Sixth transaction जी कैश बुक, पासबुक। डन है जी, बहुत हो गया BRS। तुम्हारे में सत्तू मुक गए।